अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रमीज़, आप देख रहे हैं e-bike.pk। आज की वीडियो में हम BMW की हिस्ट्री आपसे शेयर करेंगे, जिसको जर्मन में जो है बेयरशे मोटोरेन वर्के भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो बवारियन मोटर वर्क्स होगा और बीमर भी कहलाते हैं। e-bike.pk जो कि एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल का पोर्टल है, जहां पर तमाम मोटरसाइकिल की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप अपनी नई बाइक बेचना चाहते हो तो क्लासीफाइड वीडियो के साथ लगा सकते हैं। अगर आप पुरानी बाइक बेचना चाहते हैं तो भी क्लासीफाइड के साथ वीडियो लगा सकते हैं। और उसमें फिर आप कोई भी बाइक ख़रीदना चाहते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको e-bike.pk पर मिलेगी। और ebikeshop.pk जो कि ऑनलाइन स्टोर है मोटरसाइकिल का, यहाँ पर तमाम मोटरसाइकिल के तमाम पार्ट्स आपको मिलेंगे। और प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगी, जहाँ से आप पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर कर सकते हैं। और फेसबुक पेज भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें e-bike.pk और बेल आइकन को प्रेस करें तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। बस BMW की हिस्ट्री आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं BMW वर्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। क्योंकि ये जर्मन बेस्ड कंपनी है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो जर्मन में है, जो कि बेयरशे मोटोरेन वर्के है। और अगर इसे इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो बवारियन मोटर वर्क्स है। और जो इसकी BMW व्हीकल्स हैं उनको बीमर कहा जाता है, और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको बीमर भी कहा जाता है। बीमर जो है BIMMER बीमर प्रोनाउंस होगा ग्लिमर की तरह, और जो बीमर है BEAMER ये प्रोनाउंस होगा ड्रीमर की तरह। और बीमर व्हीकल्स के लिए और बीमर मोटरसाइकिल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त जो है ये कंपनी जो कि BMW मोटेड के नाम से है वो मोटरसाइकिल्स बना रही है, और मेन इसकी पेरेंट कंपनी BMW है। तो हम BMW को डिस्कस करेंगे। BMW इस वक्त पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसके प्रोडक्शन प्लांट हैं हर कंट्री में, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्स और मोटरसाइकिल्स। 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। 97 बिलियन यूरो इनका टर्नओवर है पर ईयर का। और इसके जो ऑनर हैं वो स्टीफन वार्डेंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो और ये लग्जरी क्लास जो है, हाई फाई जो काफ़ी महंगी गाड़ियां हैं वो भी बनाते हैं। और जो मोटरसाइकिल्स हैं ये भी स्पोर्ट की हर कैटेगरी की मोटरसाइकिल, डर्ट, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये लोग अब बनाते हैं। और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इनके लवर और BMW के यूज़र्स हैं जो कि इस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं। तो इसका थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, और उसके बाद इसके पीछे कौन सा ख़ानदान है उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इस जर्मन कंपनी के जो पहले एक और कंपनी थी जो कि रैप मोटोरेन वर्के थी, वो उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया 2016 में। और रीऑर्गेनाइज़ के बाद फिर इसका नाम जो है BMW रखा गया। रैप मोटोरेन वर्के का नाम इन्होंने बेयरशे मोटोरेन वर्के रख दिया। और वो कंपनी जो है सबसे पहली कंपनी दुनिया में थी जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाया करती थी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। तो जर्मनी में जो है इस चीज़ को बैन कर दिया गया, तो इसको फिर मजबूरन वहाँ से एयरक्राफ्ट के जो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग थी वो रोकनी पड़ी। और ये दूसरी तरफ फिर आगे टूल बॉक्स, ऑफिस फर्नीचर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और फिर मोटरसाइकिल्स और फिर कार्स के इंजन बनाने लगे। इसके पीछे जो ख़ानदान है, इस वक्त इसके जो ऑनर हैं वो हैं स्टीफन क्वाड्रेंट, और ये इनके 2 बच्चे हैं। और 29% इनका शेयर है BMW में, और 21% इनकी बहन सुसैन उनका शेयर है, शेयर होल्डिंग है। और 50% पब्लिक की शेयर होल्डिंग। और आपने देखा होगा कि BMW के साथ AG का वर्ड लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर US में LLC कंपनीज़ होती हैं, मलेशिया में एक और टर्म होती है,
यहाँ पर भी जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, तो AG जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जर्मनी में इस्तेमाल होता है कि कोई अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराता है एज अ पब्लिक लिमिटेड, तो वो AG टर्म उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो बेयर्शे मोटोरन वर्के AG आप विकीपीडिया पे देखेंगे तो इस तरह इसका नाम आ रहा होगा। और इसके बैकग्राउंड पे जो ख़ानदान है हम उसकी बात कर रहे थे, तो इनके गंथर क्वांडेंट एक दादा थे स्टीफन के 1881 में पैदा हुए और वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ के जर्मनी के। और उन्होंने जो है उनके फिर 2 बच्चे थे, हेराल्ड थे, उनकी 5 बेटियां थी, फिर एक और उनके बेटे थे जो कि स्टीफन के फादर थे। और स्टीफन की फिर 2 बहनें भी हैं जो कि एक की इसमें शेयर होल्डिंग है स्टीफन के साथ। तो ये ख़ानदानी इनका पस मंज़र है। इनके दादा का इंतकाल हुआ था 1962 में, फिर फादर का इंतकाल हुआ इनका 1982 में, फिर मदर का इनकी इंतकाल हुआ 2015 में, और इस वक्त स्टीफन और जो है सुसैन इस कंपनी के ऑनर हैं। तो मज़ीद अब इसको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 2016 के बाद जब इन्होंने मोटरसाइकिल्स के इंजन बनाना शुरू किए तो मैक्स फ्रीज जो इनके इंजीनियर थे उन्होंने फ़र्स्ट मोटरसाइकिल डिज़ाइन की थी इनकी BMW की, जिसका नाम था R32। R32 पहली BMW की मोटरसाइकिल थी जिसकी सीसी 500 की सीसी की मोटरसाइकिल थी। अब जो है मैं एक जनरल चीज़ भी आपको बताता चलूँ, जैसे 70 सीसी बाइक है या 125 सीसी बाइक है तो वो कुछ कम क्यूबिक या ज़्यादा क्यूबिक की होती है। 70 सीसी 78 सीसी उसका इंजन होता है तो हम उसे 70 सीसी की कैटेगरी में कहते हैं। तो ये 494 सीसी की एक मोटरसाइकिल थी कि बाज़ जगहों पर इसको 484 सीसी का भी इंजन की मोटरसाइकिल कहते हैं। तो ये थी और इसकी जो स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। और उसके अलावा जो है ये सबसे पहले इनकी मोटरसाइकिल और इसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1923 में, और मैक्स फ्रीज ने इसको डिज़ाइन किया था सबसे पहली BMW की मोटरसाइकिल। BMW R32 के बाद जो मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 1925 में वो BMW R37 था। और 1925 में ही एक फिर और मॉडल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो R39 था। और फिर 1926 से 1929 के दरमियान BMW R42 जो कि 2 सिलेंडर 494 सीसी की मोटरसाइकिल थी वो इन्होंने लॉन्च की। उसके बाद 1927 और 1928 तक BMW R47 थी। फिर BMW R52 1928 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई और 1928 में ही एक दूसरा मॉडल R62 था और उसके बाद 1928 में ही R57 R63 भी इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद BMW R11 जो कि 1929 से 1934 के दरमियान रहा है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और फिर R16 भी 1929 से 1934 के दरमियान रहा है। उसके बाद जो इन्होंने 1931 से 1936 तक एक और मॉडल लॉन्च किया वो था BMW R2 और R4। और इसी दौरान फिर 1935 में इन्होंने 2 मॉडल और लॉन्च किए जो कि BMW R12 और BMW R17 के नाम से थे। और उसके बाद फिर 1936 में BMW R5, फिर 1936 में ही R3 भी इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया था। फिर 1937 में 3 और मॉडल इन्होंने लॉन्च किए जो कि R6, R35, R20 थे। और 1938 में फिर इन्होंने जो है 5 मॉडल लॉन्च किए जो कि R51 था, BMW R66 था, BMW R61 था और BMW R71 था और BMW R23 था। उसके बाद 1941 में जो कि एक और मॉडल BMW ने लॉन्च किया वो R75 जैस्पेन के नाम से था। और फिर 1948 में R25 जो है BMW ने लॉन्च किया। और 1950 में फिर जो 2 मॉडल थे वो R51/2 था एक मॉडल और दूसरा R25 था। फिर आगे देखते हैं तो 1951 में जो 3 मॉडल थे वो R51/3, BMW R67 और BMW R25/2 था। और 1952 में R67
2 और फिर BMW R68 इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह इनकी आगे जो रेंज है मोटरसाइकिल्स की वो भी ऐसी ही थी। 1953 में R25/3, फिर 1955 में R67/3, फिर 1955 में ही R50, फिर 1955 में ही R69S और 1956 में फिर R60, फिर 1956 में BMW R26, फिर 1960 में एक और मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया वो R50/2 था और 1960 में ही R60/2, फिर BMW R27 और फिर 1969 में जो एक और मॉडल इन्होंने लॉन्च किया वो BMW R50/5 था और 1969 में ही दो और मॉडल थे BMW R75/5, फिर BMW R60/6, फिर 1973 में R75/6 इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और 73 में ही R90/6 था। फिर 1973 से 1976 तक BMW R90S इनका मॉडल कंटिन्यू रहा और फिर इन्होंने लॉन्च किया 1976 में R75/7 और R100/7, फिर R100S, फिर BMW R100RS और उसके बाद फिर एक और नई सीरीज़ जो थी वो थी 1977 में BMW R80/70, BMW R45, BMW R65, BMW 100RT, BMW R100T, फिर 1980 में BMW R80GS, उसके बाद फिर 1980 में BMW R100, BMW R100CS, फिर 1981 में BMW R65, फिर BMW R80RT 1982 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ ही फिर R80ST भी लॉन्च किया और BMW K100RS भी 1982 से 1992 तक ये मॉडल लॉन्च करते रहे। फिर 1983 में BMW K100 और 1984 में BMW R80, फिर 1984 में BMW K100RT और 1985 में फिर K75, फिर K75C, फिर BMW K75S, फिर 1986 में BMW 100RS, BMW K100 BMW 65GS, 1987 में BMW R100GS, 1987 में BMW R100RT, फिर 1988 से 1993 तक BMW K1, फिर 1989 में BMW K75RT, फिर 1991 में BMW R100R, फिर 1991 में BMW K1100 1T, फिर BMW R80R 1992 में, फिर 1992 में ही BMW K1100RS, फिर 1993 से 2001 तक BMW R1100RS कंटिन्यू रहा और उसके साथ फिर BMW F650, BMW R850R और उसके बाद BMW 1100GS, BMW R1100R, BMW R1100RT और 1996 में BMW F650ST, BMW R1200C 2004 तक ये मॉडल कंटिन्यू रहा। फिर 1997 में BMW K1200RS, फिर BMW R1100S, फिर 1999 से 2005 तक BMW R1150GS, फिर 1999 में ही R1150RS और BMW K1200 1T 1999 में और उसके साथ फिर BMW R1150GS एडवेंचर भी इन्होंने लॉन्च किया। फिर 99 में BMW R1100S बॉक्सर कप का रेप्लिका इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उसके साथ ही BMW R1200CL। फिर 2000 से 2008 तक BMW F650GS, BMW F650GS डकार, BMW F650CS स्क्रैवर
और उसके साथ BMW R1150 R 2001 से 2005 तक कंटिन्यू रहा। फिर 2002 से 2005 तक R1150 RT और R1200 RT ये BMW का मोटरसाइकिल चलता रहा। फिर 2008 में इन्होंने F800 GS इंट्रोड्यूस कराया और उसके साथ 2009 में फिर BMW K13R, 2010 में BMW F800R, 2011 में BMW R1200R, 2011 में ही BMW K1600 GT, C600 Sport, C650 GT और फिर 2013 में BMW S1000 RR और 2013 में ही F700 GS, G650 GS, G650 GS Sertao, BMW K1300S, BMW F800 GT, BMW R1200 GS 2013 तक ये मॉडल्स आते रहे। फिर 2014 में BMW R1200 GS Adventure, BMW S1000R और BMW HP4, BMW R90 और BMW C Evolution Electro 2014 तक ये मॉडल थे। और फिर 2016 में जो इन्होंने मॉडल लॉन्च किए वो थे BMW S1000 RR, BMW K1600 GT, BMW R90 Pure, BMW R90 Racer और BMW K1600B। व्यूअर्स, ये BMW बेर्शे मोटोरेन वर्के की हिस्ट्री हमने आपको बताई है, जो कि जर्मन बेस्ड मोटरसाइकिल और कार मैन्युफैक्चरर हैं। पूरी दुनिया में फेमस ब्रांड है और पूरी दुनिया में सबसे पहले इंजन एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने वाली कंपनी भी BMW थी, जिसका पुराना नाम रैप मोटोरेन वर्के था। और ये हमने तस्वीरों के साथ इनके डिफरेंट स्पोर्ट मॉडल्स भी आपसे शेयर किए हैं। तो अगर आप मज़ीद किसी कंपनी की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट को भी ebike.pk को